नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक हिंट में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक बार फिर हिंदुत्व और जातीय समीकरण का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की हैट्रिक के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब सीएम योगी 11 जून को महाराजा सुहेलदेव के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी है। बहराइच में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी मंच पर नजर आएंगे। ये साथ सिर्फ एक मंच साझा करने नहीं बल्कि आगामी चुनावों के लिहाज से जातीय समीकरण साधने और पिछड़े वर्ग खासकर राजभर समुदाय को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इतिहास के मुताबिक 10 जून 1034 को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को हराकर वीरगति की थी और योगी सरकार इस ऐतिहासिक युद्ध को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद गौरव से जोड़ते हुए विजय दिवस के रूप में मनाने जा रही है। ये आयोजन न सिर्फ सांस्कृतिक पहचान को उभारने की कोशिश करता है बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसमें पिछड़े जातियों को जोड़ने के साथ साथ हिंदुत्व की धार को तेज करने की मुख्य लक्ष्य बताया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की उपस्थिति ये संकेत देती है कि भाजपा और सुबह सपा के रिश्तों में फिर से मजबूती आ रही है और ये गठजोड़ आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के चित्तौरा घाट में 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। वहीं इसके पीछे कई धारणाएं भी बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, ये प्रतिमा उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की देखरेख में तैयार की जा रही है और इसका अनावरण विजय उत्सव के मौके पर किया जाएगा। आयोजन का उद्घाटन स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और मंच पर उनके साथ सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को भाजपा की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक और जहां गाजी मियां से जुड़े मामले और मेले और आयोजनों को पहली बार अनुमति नहीं दी गई थी, वहीं दूसरी ओर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पहली बार में भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। ये विरोधाभास राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। गाजी मियां को लेकर सीएम योगी पहले ही सख्त बयान दे चुके हैं। भारत ऐसे गद्दारों को स्वीकार नहीं करेगा जिसने हमारी संस्कृति, बहनों, बेटियों और आस्था पर हमला किया। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर भी कई बार ये भी कह चुके हैं कि महाराजा सुहेलदेव की जीत भारत की असीमता और स्वाभिमान का प्रतीक थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने इतिहास में मिटाने की कोशिश की है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस उसके सहयोगी संगठन लंबे समय से महाराजा सुहेलदेव को एक हिंदू नेता और नायक मानते हैं और गाजी मियां को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करते आए। इस कथानक के जरिए भाजपा ने सिर्फ राजभर जैसे ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश नहीं बल्कि पासी और अन्य जातीय दलित नेताओं और लोगों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। गाजी मियां बना महाराज सुहेलदेव की राजनीतिक कहानी सिर्फ इतिहास की व्याख्या नहीं है बल्कि 2027 के चुनावी गणित को साधने की जमीनी तैयारी भी है, जिसमें भाजपा को हिंदुत्व के साथ साथ पिछड़े और दलित जातियों के सामाजिक समर्थन भी मिलेंगे। इस आयोजन के जरिए योगी आदित्यनाथ एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदुत्व की धार मजबूत करना, ओबीसी वोट बैंक में गहरी पेड़ बनाना, राजभर समुदाय के नेता ओम प्रकाश राजभर को उसके साथ लेकर गठबंधन को मजबूती देना और विपक्ष खासकर कांग्रेस और सपा को सांस्कृतिक इतिहास को नजरअंदाज करने का आरोप लगाना। चित्तौरा से उठी ये सियासी लहर आने वाले समय में यूपी की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकती है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजित मेले को लेकर भाजपा की सियासी रणनीति स्पष्ट नजर आ रही है। गाजी मियां को खलनायक और सुहेलदेव को हिंदुत्व के रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर भाजपा ओबीसी और दलित वोटर्स खासकर राजभर समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल की 4 दर्जनों में से ज्यादा सीटों पर राजभर वोट बैंक निर्णायक है। 2017 की बात करें तो 2017 में ओपी राजभर के साथ गठबंधन में भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचा था। 2022 में भी दूरी के बाद अब 2027 में पहली बार योगी और राजभर की सियासी केमिस्ट्री फिर से मजबूत होती दिखाई दे रही है, जिसमें एनडीए को सीधा लाभ मिलेगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।